हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है मैं स्टूडेंट के लाइफ के प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और डिसीजंस पे बात करता हूं। आज बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि जितने भी स्पेशली बायो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलरेडी नीट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो सारे लोग जिनको एमबीबीएस मिला वो एमबीबीएस कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला मेडिसिन वो कुछ ना कुछ एक बहुत एक्साइटिंग कोर्स जरूर देख रहे होंगे बच्चे, जहां जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो और वो कुछ क्रिएटिव भी कर पाए और थोड़ा सा एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो। इसी करियर ऑप्शन में एक कोर्स है जो कि मेरा भी बहुत पर्सनल फेवरेट है, दैट इज बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो आज हमारे साथ इस कोर्स के एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे कि ऑप्टोमेट्री क्या होता है, किनको ऑप्टोमेट्री करना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं ऑप्टोमेट्री के बाद, क्या स्कोप है ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद, और आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो रश है, मैं जितना समझ पाता हूं कि जो रश है वो अभी फार्मेसी, नर्सिंग, इन सब कोर्सेज की तरफ ज्यादा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जहां भी भीड़ ज्यादा होगी वहां पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाएगा और इस हिसाब से सप्लाई नहीं होगी, तो यहां पर ऑप्टोमेट्री एक ऐसा कोर्स है जिसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा सा रेयर कोर्स है और स्टूडेंट में अवेयरनेस की कमी है। तो इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर सरबजीत गोस्वामी से, जो कि एजेयू में ऑप्टोमेट्री के हेड भी हैं और इनका जो है काफी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। सो वेलकम सरबजीत सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि ये ऑप्टोमेट्री कोर्स क्या है, एक बार स्टूडेंट्स को बताएं। राइट। सो ऑप्टोमेट्री एक अलाइड हेल्थ साइंस का एकमात्र ऐसा कोर्स है। इट इज अ प्राइमरी आई केयर हेल्थ प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें कि स्टूडेंट कैन डायग्नोज, मैनेज द कंप्लीट आई एलिमेंट्स। आई एलिमेंट्स का मतलब है कि अभी के समय में जैसा सारे लोगों का डिजिटल एरा में, डिजिटलाइजेशन के एरा में टैबलेट, मोबाइल स्क्रीन यूज ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि चश्मे का नंबर है, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, अलॉन्ग विथ आई एलिमेंट, आई डिजीजेस और स्क्विंट्स, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है। एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन डायग्नोज दैट पेशेंट, कैन मैनेज दैट पेशेंट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तो सर, क्या ऑप्टोमेट्री में एमबीबीएस की तरह ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल, जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ये कोर्स स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर में, अलॉन्ग विथ जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, इट विल गिव यू अ कोर पर्टिकुलरली आई सब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑक्यूलर एनाटॉमी, ऑक्यूलर फिजियोलॉजी, ऑक्यूलर डिजीज, ऑक्यूलर रिसर्च, ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है। अच्छा, तो सर जैसे कि ये क्या बायो स्टूडेंट ही ऑप्ट कर सकते हैं या मैथ साइंस के स्टूडेंट, कौन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं सर? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं अपने एक सीनियर का एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक वो हमेशा कहते थे कि व्हेन देयर इज ए लाइट, so there is an optics. Without light, life is nothing. Right. So when there is a light, there is a optics, and when there is an optics, there is an optometry. Okay. So it is completely dependent on the light, the phenomena of light, and the ocular diseases and ailments. तो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दोनों स्ट्रीम के बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। स्टूडेंट्स, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली मैथ साइंस के बाद भी लोग इंजीनियरिंग को छोड़कर भी ये एक करियर ऑप्शन भी आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इस कोर्स में? स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी में इंटरेस्टेड होते हैं। राइट। सो कैरियर अपॉर्चुनिटीज, पॉपुलेशन के कैटेगरी को इंडिया में वो अवेबिलिटी ऑफ आई केयर नहीं मिल रही है। लाइक विलेजेस में नहीं मिलती है, या बहुत सारे ऐसे इंटीरियर्स जहाँ पे नहीं मिलती है। दैट प्राइमरी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दैट इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो जितने भी बड़े फर्म्स हैं वो अपना विजन सेंटर्स या प्राइमरी आई केयर सेंटर्स, जिसको हम लोग पीएससी बोलते हैं, वो सारे जगह जगह पर खोलते हैं। दैट आई केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। रेफरल सिस्टम पे ऑप्टोमेट्रिस्ट कंप्लीट चेकअप करके अगर उन्हें लग रहा है कि सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बेस हॉस्पिटल पे रेफर कर सकते हैं, जो कि एक आउटरीच एक्टिविटी के अंडर में आता है, आउटरीच एक्सटेंशंस में आता है।
इसके अलावा रिसर्च फर्म्स है जहाँ पे बच्चे अपने आप को एज अ रिसर्चर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मायोपिया लैब है, हाइपरमेट्रोपिया लैब है, और ऑकुलर डिजीजेस के बहुत सारे लैब्स हैं। तो हमारे बच्चे इंस्टेंटली, अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैब में वहाँ पे इंडल्ज्ड हैं मायोपिया लैब्स वगैरह में। और आने वाले समय में जिस तरह का प्रोग्रेशन हो रहा है, बियॉन्ड 2050 द होल कंट्री और द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मायोपिक। सो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अलग अलग तरीके के डिवाइसेस निकल रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, ऑर्थोकेराटोलॉजी हो गया। इन पर्टिकुलर रिसर्च को कौन करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो बहुत ही स्कोप एंड वेरिएबिलिटी है इसमें। तो सर आपकी जहां तक मैं बात समझ पाया हूं उसको अगर आसान भाषा में बताऊं तो ऑप्टोमेट्री आंखों से रिलेटेड पढ़ाई है, जहां पर आप आंखों की जांच करते हैं, लेंसेज सजेस्ट करते हैं और कई तरह के आप पूरे आंखों के बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं। दूसरा, इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो जो भी है, लेंसेज सजेस्ट करना, आंखों की जांच करना, अपना क्लिनिक डालना, जैसा आपने बताया सर पत्थर की भी आंख बनाते हैं, जो आंखों का भेगापन है वो भी ठीक करते हैं, अगर आसान भाषा में बताएं तो ये सब बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। सर किस तरह की कंपनी में जॉब बच्चों को मिलता है इसको करने के बाद? इसको करने के बाद स्टार्टिंग में बच्चों को जो प्योर आई केयर फर्टिनिटी के हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मल्टी चेन हॉस्पिटल्स लाइक सेंटर फॉर साइट, शार्प साइट, जिनके ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं, ASGI हॉस्पिटल्स, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय, ये इतने स्ट्रीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करने का, पेशेंट देखने का। और साथ ही साथ जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ब्रीन होल्डर इंस्टीट्यूट्स है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, उनके एसोसिएशंस में वो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में भी जा सकते हैं एज अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और जितने जाइंट कंपनीज हैं MNCs के, जैसे कि लेंसकार्ट अभी बहुत ही बड़ा जाइंट है, ऑप्टिकल जाइंट है, हिमालयन ऑप्टिकल, टाइटन आई प्लस, इन सारे कंपनीज के इन सारे स्टोर्स को कौन चला रहा है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये सैलरी रेंज क्या होती होगी उनकी? सैलरी रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 8 लाख पर एनम होती है स्टूडेंट्स की, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका नॉलेज एंड स्किल्स कैपेसिटी कितना है, कहाँ से उन्होंने इंटर्नशिप किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और वो कितने ज्यादा अपने आप को ओपनली ओरिएंटेड समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लिनिशियन है और साथ में वो मैनेजमेंट भी देख रहा है, साथ में वो स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी देख रहा है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन, ऑर्थो ऑप्टिक्स, एक्सरसाइजेस, विजन थेरेपी, तो और भी ज्यादा सैलरी स्केल को रेंज कर सकता है। सो कंप्लीट आई केयर प्रोफेशनल्स आप बन सकते हैं ऑप्टोमेट्री के बाद। और अब सबसे बड़ी बात जो भी सर के बाद से मुझे लगी कि आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। ये एक नोबेल कॉज है कि आप जैसे आंखों की परेशानी, आप दिनों दिन, सही बोला सर ने, एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर आज 6 घंटे मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करता है, कंप्यूटर्स में दिन भर ऑफिस में स्पेंड करता है, तो आंखों की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये बहुत बड़ा कॉज है कि जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारी सोसाइटी में मदद कर रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। सर अभी मैंने सुना है कि किसी कंट्री में ऑप्टोमेट्रिस्ट को एज अ डॉक्टर भी ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के जैसा पे काम किया जाता है। तो जैसे बाहर के विदेशों में डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री का ये डिजिग्नेशन होता है, जहाँ पे वो कंप्लीट जो है वो एज अ प्रैक्टिस आई केयर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एज अ आई केयर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उनको अपना एक विद इन अ लिमिट एंड बाउंड्री को जो है वो पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है और उनका प्राइमरी काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, we are not comparing ourselves with the ophthalmologist. Right. We are running parallel with the ophthalmologist to make a collaborative practice. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर किसी को डायबिटीज होता है तो वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास सबसे पहले नहीं पहुंचेगा, वो फिजिशियन के पास पहुंचेगा, वो रेफर करते हैं डायबिटोलॉजिस्ट के पास, देन पैथोलॉजिस्ट के पास वो चेकअप कराने जाता है, टेस्ट कराने जाता है। तो मेडिकल फील्ड का किसी भी तरह का एलिमेंट या बीमारी कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस से चलता है। जैसे कि विजन थेरेपी, कॉन्टैक्ट लेंस, ऑर्थो ऑप्टिक एक्सरसाइजेस कोई डॉक्टर नहीं करता, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं करता, वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। सो लाइक ऑप्टोमेट्रिस्ट आर आल्सो वेरी मच कोलैबोरेटेड विद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर वेरी मच कोलैबोरेटेड विद ऑप्टोमेट्रिस्ट। बड़े मेट्रो सिटीज में तो साथ में उन लोगों ने अपना वेंचर शुरू किया है, बड़ा हॉस्पिटल खोला है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने मिल करके। सो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस में एक ही छत के नीचे सारे कंप्लीट सॉल्यूशन इन अंडर वन रूफ का ये सिस्टम हमेशा से चला हुआ आया है। और एक टर्शियरी हॉस्पिटल को क्रिएट करने के लिए कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, तो उसमें ऑप्टोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी। और अगर मैं बात करूं तो जैसा सर के इंस्टीट्यूट में, आर्का जैन यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा था, इनके पढ़ाए हुए सारे छात्र
100% प्लेसमेंट लेकर निकले हैं। और जैसा सर ने बताया, जो जाइंट है, आई केयर जाइंट जैसे लेंसकार्ट, टाइटन आई, इन सब जगहों पे। तो सर आपके यहाँ पर ऑप्टोमेट्री में आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं आरकाजीएम यूनिवर्सिटी में, और क्यों बच्चे को आपके ऑप्टोमेट्री में एडमिशन है? जैसा मैं जानता हूँ झारखंड में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, या इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी है पूरे झारखंड और ईस्ट इंडिया में इनफैक्ट, जो कि ऑप्टोमेट्री कोर्स देते हैं। तो सर आपके यहाँ क्या स्पेशल है ऑप्टोमेट्री में? सर सबसे पहले एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी इज द पायनियर ऑफ ऑप्टोमेट्री इन झारखंड स्टेट। सेकेंडली, वी हैव अ ब्रांड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैन ग्रुप इन बिसाइड आवरसेल्फ। सो और थर्ड, अगर मैं ऑप्टोमेट्री की बात करूं तो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी लैब कंप्लीटली इक्विप्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं लेकर के थर्ड ईयर के स्पेशलिटी क्लिनिक्स तक, कॉन्टैक्ट लेंस, ऑर्थो ऑप्टिक्स, लो विजन, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे कि हम बच्चों को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। इसी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में हम बच्चों को समर एंड विंटर वोकेशनल ट्रेनिंग में भेजते हैं सेकेंड ईयर में ही, ताकि वो हॉस्पिटल में जाके एक प्राइमरी इन्वायरमेंट हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल जो एक वाइब होता है उस चीज को समझे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। सेकेंडली, बच्चों को इंटर्नशिप जो कि बहुत मैंडेटरी है, हम स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि शंकर नेत्रालय, एलवी प्रसाद के लिए कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टूडेंट हर एक जगह से एग्जाम देता है। और खुशी की बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चों ने अपना वहाँ पे स्थान कायम किया है और वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, इवन जॉब्स भी कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर। और पर्टिकुलरली जो गेस्ट लेक्चरर्स हैं, बाहर के आए हुए गेस्ट हैं, वर्कशॉप है, डिफरेंट मॉड्यूल्स के वर्कशॉप्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड कैसे करें, आंखों की जांच कैसे करें, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशलिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं। और रिसर्च के कोलैबोरेशन प्रैक्टिस के लिए हमारा जितना भी एमओयू पार्टनर है, जैसे कि आप जानते हैं लोकल में जमशेदपुर आई हॉस्पिटल, पूर्णिमा नेत्रालय, बाहर में शंकर नेत्रालय, एएसजी आई हॉस्पिटल, हमारा सबके साथ टाई अप है। तो ट्रेनिंग से लेके प्लेसमेंट तक और पढ़ाई से लेके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तक हर तरह के फैसिलिटी में ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बच्चों को। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी, और जब एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलती है। इसकी जो फीस है स्टूडेंट्स, में आपको बताना चाहता हूँ, यूजुअली 4 लाख से शुरू होकर 8 लाख के बीच में यूजुअली ऑप्टोमेट्री की फीस होती है। और जो प्लेसमेंट्स है वो काफी बढ़िया है। अगेन जो है इसमें, इसीलिए एक तो ये कोर्स बहुत एक्साइटिंग है, दूसरा लोगों में अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से यहाँ भीड़ कम है। जब भीड़ कम है तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। क्योंकि आज सर, ये मैं थोड़ा सा आपसे एक डेटा जानना चाहता हूं कि जैसा मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने सुना था कि इंडिया में आज जितने ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत है उतने ऑप्टोमेट्रिस्ट सप्लाई ही नहीं हो पा रहे हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि WHO के रिकॉर्ड के मुताबिक हमें कम से कम 40,000 ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो सर्व कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन हमें चाहिए लगभग 6 लाख से ज्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट। बिकॉज जो ब्लाइंडनेस डेटा है वो ये कहता है कि डिमांड और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बट सप्लाई ऑप्टोमेट्री का बहुत ज्यादा कम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत ज्यादा कम है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारा पॉपुलेशन 142 करोड़ का है, जिसमें कि हमारे 40% लोग चश्मा लगाते हैं बेसिकली, मतलब 60 लाख लोग उस पॉपुलेशन के चश्मा लगाते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं सर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 6 महीने या साल भर में एक बार चेकअप कराने जरूर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 से 60,000 लोग हर साल आंखों की टेस्टिंग करा रहे हैं, तो वो रिपीट हो रहा है साइकिल। तो कितना ज्यादा स्कोप एंड डिमांड है आप समझ सकते हैं। तो स्कैरसिटी सप्लाई में है, डिमांड और स्कोप हमेशा से ऑप्टोमेट्री का ज्यादा रहा है। थैंक यू सो मच सर। अगले, जैसा सर बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगले 10-20 साल तक भी ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड का, ये समय के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। सो दिस इज द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू गाइस। जो भी नीट के एस्पिरेंट हैं और जिन्होंने मेडिसिन नहीं मिला है, आप प्लीज, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप बीएससी ऑप्टोमेट्री को एक बार कंसिडर करें और आप अपने लेवल पे भी सर्च करें। ये तो मैंने और सर ने आपको जो है जानकारी दी है, आप अपने लेवल पे भी गूगल के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू, या जो इस प्रोफेशन में हैं आप उनके थ्रू भी जरूर रिसर्च करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। अच्छा, 20 मिनट